रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला। आपका जुलूसों का मौसम आ गया है और शदीद गर्मा गर्मी सियासत की शुरू हो गई है। कल तकरीबन 4 से 5 जलसे हुए, लेकिन ज़ाहिर सबसे बड़ा जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था। पावर शो था, मीनार पाकिस्तान के ऊपर था। हम कंपैरिजन करेंगे कि 30 अक्टूबर का जलसा बड़ा था या कल का बड़ा था, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि ये जो जलसा कामयाब हुआ है, क्या इमरान खान साहब इसको कन्वर्ट कर पाएंगे अपने वोट बैंक के अंदर या नहीं, और इसमें कितने आदमी थे और कितने लाहौर के आदमी थे कि नहीं, क्योंकि इसलिए कि लाहौर मुंतखब किया गया था और लाहौर को पाकिस्तान की सियासत का गढ़ समझा जाता है। इसीलिए तमाम जो कुव्वतें हैं वो ये चाहती हैं कि उनका जो पावर शो हो वो लाहौर के अंदर हो। सो ये एक जलसा और बड़ी नपी तुली लेकिन तवील तकरीर थी। नपी तुली का मतलब ये नहीं है कि उसकी टाइमिंग मतलब मुख्तसर थी या लंबी थी, बल्कि उसके अंदर जो पैगाम था, जो एजेंडा था, वो काफ़ी मोतबर एजेंडा था और काफ़ी मुफस्सल एजेंडा था। इमरान खान साहब ने पहली बार किसी पे तनकीद भी सच नहीं की है। अब ज़रूर उन्होंने बातें ताइन है। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने लियाकताबाद के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 44 बरस के बाद एक बड़ा जलसा किया, और वाकई इसको इसलिए बड़ा कहेंगे कि ये वो लियाकताबाद है जहां पे पीपल्स पार्टी कुजा किसी और पार्टी का जो कारकुन था वो भी वहां पे मेरा ख्याल है अपना इजहार नहीं करता था। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा पावर शो वहां किया। मुत्तहिदा मजलिस अमल ने कल जलसा किया, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक ने जलसा किया, गो कि वो उनका इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनका भी जलसा सवात के अंदर था। सो बड़ी ही गहरी किस्म की जो कैंपेन है उसका आगाज हो गया। क्या कहेंगे, 11 नुकात जो है इंपॉर्टेंट है। क्या ये जो इंतखाबी मंशूर जिसका ऐलान कल किया गया है, किस हद तक इस पे अमल दरामद होगा, KPK में इसके ऊपर कितना अमल दरामद हुआ है, और सबसे बढ़ के ये कि आज मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मजमा जलसा लाहौर में था और मजमा पिशौर का था, एजेंडा किसी और। सो देखते हैं कि एजेंडा किसका था और मजमा क्या वाकई पिशौर से आया था या नहीं। और साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने कुछ अपने मुस्तकबिल के बारे में बातें की हैं, वो प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे कि अगले आने वाले कुछ दिनों नवाज शरीफ किस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तो उनके मुकदमात का फैसला जो कि होने वाला है, जो कि होगा, और उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं। लगता है ऐसे कि शायद उनकी बातों से लगा कि मरियम बीबी बच जाएंगी और शायद उनको सज़ा हो जाएगी। आज के इस प्रोग्राम में जनाब जावेद अब्बासी साहब, सेंटर जावेद अब्बासी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जाना माना नाम है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद खान साहब रुकन कौमी असम्बली स्काइप पे में ज्वाइन कर रहे हैं। नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ होंगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। सर, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कल के जलसे को आप किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे? बहुत से लोग कहते हैं कि मजमा वाकई बाहर से गया था, इससे फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, और क्या ये वोट बैंक में तब्दील हो जाए नंबर जो कि कल शो किया है इमरान खान साहब ने? हमेशा ये सवाल होता है, एक ही सवाल है जो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। जब जलसा हुआ लाहौर में, पहला तो पूछा गया कि क्या कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर कन्वर्ट हो गया। 86 के लाख करीब वोट पड़े पिछले इंतखाब में उनको, तो बहुत बड़ी तब्दीली थी, और फौरी तौर पे वो मर्ज किए एज ए पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास 86 लाख वोट का बैंक का 86 लाख वोट कम लोग वोट नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जैसा आपने कहा, अपने इंट्रो में के 11 निकात दिए गए, संजीदगी के साथ बात की गई है, और इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ बजाय इल्ज़ाम तराशी से और दूसरों को बुरा कह के होता, उन्होंने अपना जो नुक्ता नज़र है मुख्तलिफ इश्यूज़ पे वो सामने रख दिया है। अब दूसरी पार्टियों के पास ये मौका है कि वो इससे या तो बेहतर नुक्ता नज़र लेके आएँ, या इस पर तनकीद करें कि जो खान साहब ने बातें की हैं ये काबिल अमल नहीं है, ये पाकिस्तान में इन पे अमल नहीं हो सकता। तनकीद तो मियां नवाज शरीफ साहब ने की, उन्होंने कहा जी मजमा पिशौर दा ते एजेंडा किसे होर दा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ साहब असल में बहुत लाइट मूड में बात कर रहे होंगे। ये यानी ये पाकिस्तान में फ़ौज का ये मजमा आप कहना चाहते हैं? फ़ौज ने ये कहा 11 नुकात पे बात करो। अगर फ़ौज ने इन 11 नुकात पे बात किया है कि अपने मुल्क की टूरिज़्म बेहतर करो, अपने मुल्क में
रोजगार के जराए ज्यादा पैदा करो, अपने मुल्क के किसानों की करो, उनको पावरफुल, मतलब आपके नजदीक ये पावरफुल पॉइंट्स थे, 11 नुकात बड़े पावरफुल नुकात थे जो कि दिए गए। मैंने लफ्ज पावरफुल इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा कि इमरान खान ने इंतखाबी मुहिम का आगाज इंतहाई संजीदा तरीके से किया है। उसने पाकिस्तान के हल के लिए 11 नुकात दिए हैं। अगर उसमें पानी वाला मसला नहीं है, उसमें खारजा पॉलिसी पे भी बड़ी कोई वाज़ेह बात नहीं की, लेकिन ये ओपनिंग है। अब दूसरे लोग उसको बुरा नहीं कह सकते, सही बात, उसको गाली देने से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल सही बात। तो अच्छा, मैं सर बिल्कुल, अच्छा मैं इस बात को आगे बढ़ाती हूँ। जावेद अब्बास साहब, आपको लगता है कि ये जो मियाँ साहब ने आज कहा है कि मजमा पेशवार दा एजेंडा किसी और दा, ये ज्यादती नहीं की इतने बड़े के साथ? बिल्कुल, मियाँ साहब ने कोई ज्यादती इसलिए नहीं की कि जब इमरान खान साहब ने कल स्पीच अपनी शुरू की तो इमरान खान साहब ने तमाम सूबों के और बहुत से अजला के नाम लिए। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और कई लोग 2 दिन से चले हुए, उन्होंने अजला से नाम लिए और उन्होंने कहा कि फ़लाँ फ़लाँ लोग आए। तो उन्होंने ये बात कहा है कि जिससे लाहौर, जब पंजाब के जलसा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे। 30 अक्टूबर को सिर्फ लाहौर का था 2011 को, अगर आप मेरा ख्याल ज़्यादा पंजाब का क्राउड था, वो लाहौर का, लाहौरी बहुत निकला था उस वक्त। हमारा ये ख्याल है कि इस वक्त सब एरिया से आया है जलसा उनका। देखें, जो इफ्तिखार साहब ने बात की है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि उनके बहुत अच्छा होता मेरी नज़र में कि कल इमरान खान साहब मुवाजना देते और कल इमरान खान साहब बताते कि मुझे खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली है, मैंने खैबर पख्तूनख्वा में ये 5 सालों में तब्दीली की है, ये चीज़ें मैंने ठीक कर ली हैं, ये वो मॉडल है जो मैं इलेक्ट होकर आऊँगा तो मैं बाकी सुबह में लेके आ जाऊंगा। पेश करते हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये होना चाहिए था बेंचमार्क कि क्या हम जब हम 5 साल बाद हम जा रहे हैं अवाम में, तो हम अगर आज ये कहेंगे कि ये हम करेंगे तो हमसे लोग तो ये भी पूछेंगे ना कि आपने जो आपको मैंडेट मिला है पीपल्स पार्टी को सिंध में मिला है, हमें पंजाब में मिला है, उनको खैबर पख्तूनख्वा में मिला है, तो हम बुरा लगता है, हम जरूर अपने मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। बुरा लगता है जी, आप एक सेकंड नहीं आप जरूर करें। आप बुरा लगता है आपको इंटरप्ट करते हुए, लेकिन आज तो आपके रहनुमा ने कहा कि उनको 20 देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है। आपने कहा कि अपनी कारकर्दगी पे अली मोहम्मद खान साहब, इफ्तिखार साहब, इसमें वैसे हर्ज नहीं है कि अगर वो पेश करते अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने, मुझे मिला है, मैंने मॉडल बनाया। अली मोहम्मद खान साहब, बड़ी बात होती है। देखिए आसमा सर, पीटीआई को जवाब क्रिएट करें जो केपीके में होना था हो गया। हाँ। अगर वो नाकाम रहे, दे विल बी थ्रोन आउट ऑफ द केपीके। बिल्कुल सही बात है, लोग उनका एहतसाब करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, लेकिन अच्छा होता ना, देखिए अब तनकीद करने के लिए पीएमएलएन के पास सिर्फ यही बात है कि मजमा पेशवार दा एजेंडा किसी और दा। अली मोहम्मद खान साहब जी, उन्होंने जो तालीम का प्रोग्राम दिया, जो उन्होंने टूरिज्म का प्रोग्राम दिया, जो उन्होंने किसानों के लिए प्रोग्राम दिया, जो उन्होंने तालीम का प्रोग्राम दिया। इफ्तिखार साहब, पीटीआई को भी जवाब दे देना सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पीटीआई जी सर। खान साहब, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया आसमा शिराजी साहिबा। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और उसके बाद में लाहौर और पूरे पाकिस्तान के अवाम का, कि कल जब ये जलसा हुआ है। देखें, आप मुझे जानती हैं, मैं आपके प्रोग्राम्स में आता हूं, मैं झूठ बोलने के लिए इमरान खान के साथ नहीं शामिल हुआ। मैं इसलिए हूं कि मेरी आवाज है, मैं वही बात करूं। मैं आपको दिल की बात बताता हूं कि जब जलसा स्टार्ट हो रहा था, मैं सबसे पहले जलसा गाने आया स्टेज पे जब धूप थी 3 साढ़े 3 बजे, और आखिरी बंदा हूं एमएनएज में से जो मैं नीचे उतरा हूं। और यकीन करें कि शुरू में मेरे जज्बात वो नहीं थे। जब जलसा स्टार्ट हो रहा था, लोग गैदर हो रहे थे, अब मेरे अंदर एक थर्मामीटर लगा हुआ है, पीटीआई का नजरियाती एक थर्मामीटर है। कल इमरान खान ने वो बातें की हैं जो या तो 30 अक्टूबर में थी, लेकिन वो इस तरह टच नहीं था। मेरी आंखों से बार बार आंसू निकले। क्यों? मुझे ये फील हुआ कि यार मैं सही जगह पे हूं। मुझे ये फील हुआ 20 मार्च 1940 जब मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे स्पीच कर रहे थे, मेरे दादा पीर मोहम्मद खान उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीगर थे, वो भी उधर नीचे खड़े हुए सुन रहे थे। आज अगर इमरान खान बोल रहा है, पाकिस्तान के लिए बोल रहा है। देखें, कामयाबी नाकामी अल्लाह करीम के हाथ में, हो सकता है हम कामयाब ना हो, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान के नीचे कल खड़े होके इस आदमी ने, जो इस कौम का एक ऐसा बेटा है कि मैं जब क्लास 1 में था, मैं इस आदमी को फॉलो कर रहा हूँ। यकीन कर, इस आदमी ने सारी जिंदगी। अच्छा, आप 30 अक्टूबर को भी थे वहां पे? 30 अक्टूबर 2011 को भी थे खान साहब के साथ मीनार पाकिस्तान?
वो मैंने टीवी पे देखा था 23 मार्च 2013 में मैं था उसमें, जब 23 मार्च वाला जलसा था उसमें भी। लेकिन कल जो मेरी फीलिंग थी, मुझे ये फील हुआ कि इमरान खान ने इस कौम के सामने एक दिया है, एक ऐसे पाकिस्तान का जहां रंगो नस्ल से और मजहब से बालातर हो गया। सबसे खूबसूरत बात जो थी ना खान साहब, जो सबसे खूबसूरत बात थी वो ये थी कि दो नहीं एक पाकिस्तान, और मेरा ख्याल है इसकी सबसे ज्यादा जरूरत। बिल्कुल। और एक और चीज साहिबा, हाँ, एक और चीज ये है कि कल जो जलसा था वो बिल्कुल पूरे पाकिस्तान का था। मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे बरसगीर पाक हिंद से लोगों को बुलाया था। ये तो अगर सिर्फ लाहौर का जलसा होता, खुदा न खास्ता, फिर मेरे लिए ये सेटबैक था। पूरे पाकिस्तान को इमरान खान ने एक मैसेज दिया है कि दिस इज द वे फॉरवर्ड। लेकिन तो अब्बासी साहब फिर इसमें क्या बुराई? आई मीन वो कह रहे हैं कि अगर कोई बुराई नहीं है, इतना अच्छा एजेंडा। मैं कहता हूँ, देखें, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है कि सियासी जमातों के लीडर मुख्तलिफ जगह पे, मुख्तलिफ सूबों पे लोगों पे जाके जलसे करें और अपना प्रोग्राम दें और अपना मंशूर दें, इसमें कोई इतराज़ नहीं। एक बात उन्होंने कल बड़ी अच्छी इमरान खान साहब ने कही है, जो शेख शीर साहब के बारे में उन्होंने कुछ बातें कही हैं, वो भी एक बड़ी उन्होंने कल कही है। वो मुझे तांगा पार्टी कहते थे। हाँ, उन्होंने शुरू किया। पर्सनल ना करें, पर्सनल हो जाएगा, आप पर्सनल। मैं बिल्कुल पर्सनल नहीं हो रहा, बिल्कुल पर्सनल नहीं। अली मोहम्मद खान साहब, आपका बड़ा एहतराम है और आप बड़ा दिल रखें, इंशाल्लाह मैं कभी नहीं पर्सनल होता। दूसरी बात, पता है आप लोगों को थोड़े, मैं नहीं कहता, मैं नहीं कह रहा, मैं बात की नहीं, मैं बात बिल्कुल नहीं। शेख रशीद साहब के ऊपर भी बात 62 का मुकदमा चल रहा है उनके ऊपर। अच्छा, उस बात को छोड़ देते हैं जी। बात यह है कि इससे बड़ा जलसा इमरान खान साहब ने किए हैं। इमरान खान ये जलसा करना उन्होंने पहले भी किया था, जब इलेक्शन से पहले था। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा जलसा करके आप अपने लोगों को सारे मटेरियलाइज कर लें, चैनलाइज कर लें, आप इलेक्शन कैंपेन भी इसी तरह निकालें। हाँ, सही बात। हमें कोई डर इनके जलसों से, अल्लाह के फजल से नहीं है। ये इनका हक है, ये करें, ये करते रहेंगे। ये अभी पॉलिटिक्स आ रही है, अभी इलेक्शन का दौर हो रहा है। पहले भी हम दोनों जमातों ने इलेक्शन लड़ा, अभी लड़ा। हमारा प्रोग्राम वो है कि हमारा प्रोग्राम क्या है कि हम खिदमत करके जा रहे हैं, लोगों को बताएंगे कि हमने 2013 में ये वादे किए थे, जो हमने पूरे कर दिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये अभी कहते हैं, अच्छा नहीं, ये बहुत अच्छी बात की है अब्बास साहब ने। ये भी वैसे करना चाहिए था कि केपीके में क्या। हाँ, बिल्कुल। हमारा प्रोग्राम है कि हम बताएंगे कि हमने पंजाब में क्या किया है, ने मुंतखब किया है। खैबर पख्तूनख्वा में वही करेंगे जो शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में किया है। सिंध में वही करेंगे जो शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में किया है। और ये मॉडल है जो हमने पंजाब में खिदमत की, दूसरे लोगों की खिदमत करेंगे। जी खान साहब, आप कंप्लीट करें, फिर नफीसा के पास। जी, मैं एक चीज ये चाहता हूं कि कल लियाकताबाद में पीपल्स पार्टी ने भी जलसा किया। बंदे कम थे, ज्यादा थे, अवाम पे छोड़े। मैंने फुटेज देखी है, आप भी जाके देख लें। मैं उनको इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि 41 साल बाद पीपल्स पार्टी वापस लियाकताबाद में जलसा किया। तो हमें एज अ पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिकल अच्छा क्राउड था, बहुत अच्छा क्राउड था। बिलावल के जलसे मुझे नहीं समझ आई। सही बात आज मियां नवाज साहब का जो रिएक्शन था, मियां साहब का हमेशा मैंने एक चीज देखी है, मियां नवाज शरीफ हमारे मुखालिफ हैं सियासी तौर पे, पाकिस्तानी भाई कोई हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा ये चीज देखी, धरने के दौरान, हमारा पनामा के दौरान अपना पॉइज रखा। आज उन्होंने अपना पॉइज लूज किया, जिस तरह उन्होंने बार बार कहा इमरान, और जिस तरह वो पर्सनल अटैक्स किए। लगता ये है कि कल के जलसे ने पर्सनल तो उन्होंने अटैक नहीं किया, पर्सनल कोई अटैक किया, पर्सनल कोई नहीं किया। ये एक लाइव गुफ्तगू की है, एक लाइव मजमा पिशौर दा ते एजेंडा किसे होगा। नवाज शरीफ साहब का हमेशा तरीकाकार ये रहा है कि इमरान खान साहब और ये पीटीआई वाले, आज उन्होंने जिस तरह बातें की कि इमरान पर्सनल एक बात, कोई मतलब एक गाँव को छोड़ा, फिर ये कहा कि बल्ले वाले, ये बैट वाले। अच्छा चले, अच्छा नफीसा आपकी तरफ आते हैं। अभी अली मोहम्मद खान साहब ने भी तारीफ की बिलावल साहब के जलसे की कल की, और नो डाउट बड़ा जलसा था, लेकिन एमकेएम को चैलेंज करते रहे आप लोग। एमकेएम ने भी अब ऐलान किया है बहादुराबाद ने कि हम जलसा करेंगे। ये जो इस वक्त इंतखाबी दौर का आगाज हुआ है, इसको किस तरह से वोट बैंक में कन्वर्ट करें? खास करके लियाकताबाद का जो क्राउड है, लियाकताबाद की जगह है, और कराची है खास करके, वो तो एमकेएम का वोट बैंक है। लेकिन कल हमारे चेयरमैन ने पूरा बयानिया दिया है जमात का ना, और उन्होंने कहा है पीपल्स पार्टी की बुनियाद रही है। ये एक मिथ है कि कराची में पीपल्स पार्टी की सपोर्ट या सेंट्रल में नहीं थी। सेंट्रल में पीपल्स पार्टी के नज़रियाती सपोर्ट थी, और वहाँ ओरिजिन भी जो ओरिजिन स्टोरी है पीपल्स पार्टी की, उसमें कराची वालों का बहुत बड़ा हाथ है। तो एक तो ये उन्होंने बात की। फिर उन्होंने अपनी कनेक्शन बताई कि मैं कराची का बच्चा हूँ, क्योंकि मैं भी कराची में पैदा हुआ, और मेरी मदर जो है वो भी कराची में पैदा हुई। सॉरी जी, मेरा फ़ोन आ गया।
एंड देन ही ऑल्सो सेड के, और ये हकीकत है कि 70 की दिहाई में कराची जो है वो सिटी ऑफ लाइट्स कहलवाता था। उसके बाद एक तारीखी छा गई, एक लॉन्ग पीरियड हुआ जहां कराची एक मैदान बनाया गया, जंग का मैदान, सिविल वॉर, और कभी उर्दू स्पीकिंग को सिंधी स्पीकिंग से लड़ाया गया, कभी पश्तूनों से लड़ाया गया, कभी मतलब हर एथनिक कम्युनिटी से, क्योंकि वो जो नैरेटिव था एमक्यूएम का वो यही था कि एक्सक्लूजन वाला। सही, अच्छा ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया, बिल्कुल आपने सही कहा, बड़ी अच्छी बात है। सारे जितने पैनल पे लोग मौजूद हैं सब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कल लियाकताबाद में बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इमरान खान साहब के जलसे के बारे में आप क्या कहेंगी जो कल लाहौर में हुआ? देखिए वो ठीक है, वो बहुत बड़ा शो था, लेकिन इमरान खान के जो 11 नुकात थे था कि किसी एनजीओ की रिपोर्ट में से उठाए हुए हैं। बिल्कुल सेहत और ये सारी चीजें, और हमारा तो बुनियादी है सोशल जस्टिस, तो पीपल्स पार्टी का नारा है, बुनियादी बेसिक नीड्स तो हमारा नारा है, तो उन्होंने कुछ इधर उधर की है, लेकिन उन्होंने इतने सारे अहम इश्यूज, पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा जब तक हमारी फॉरेन पॉलिसी वाज़ेह नहीं होगी, सही बात है, हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज की बात, और लेबर एक इतना अहम शोबा, अगर वो नजरिया, लेबर तो बजट से भी गायब हो गया, लेबर तो हर जगह से, बिल्कुल। नफीसा मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेना पड़ेगा। जी जी जी, इस दफे बजट में भी आसमा, बजट में भी मिनिमम वेजेस का जिक्र नहीं किया पीएमएलएन ने, और पीटीआई ने भी लेबर का कोई जिक्र नहीं किया। पीपल्स पार्टी हकीकी अच्छा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ नफीसा, आई एम सो सॉरी, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा। ब्रेक के फौरन बाद हम वापस आएंगे। खान साहब ने कल हॉर्स की वीडियोस की भी बात की, और आज नवाज शरीफ साहब ने कुछ खदशात का इजहार किया है, वो बहुत अहम है। मैं ब्रेक के बाद आपको ज़रूर सुनवाऊंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक। मैं इफ्तिखार साहब, जो नफीसा बात कर रही थी उसके ऊपर मैं वापस आती हूँ कि जो एजेंडा पॉलिटिकल पार्टीज दे रही हैं, अवाम का एजेंडा है कि नहीं है, 2018 का पेश मंजर क्या है? मतलब मैं थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ कि अगर पॉलिटिकल रिफ्ट होती है, अगर नवाज शरीफ साहब को जेल हो जाती है, अगर कोई इस तरह के मसाइल होते हैं, तो देखते हैं कि ये जो इतनी गहमा गहमी गर्मा गर्मी है, इसका अंजाम क्या होगा? देखिए, मियाँ साहब को अगर सजा हो जाती है ना, तो सिचुएशन में क्या तब्दीली आएगी कि मियाँ साहब, आपने देखा मियाँ साहब का लहजा थोड़ा सा धीमा है आजकल, उसमें वो एग्रेसिवनेस नहीं है। आज भी उन्होंने तनकीद की है अपने मुखालफिन पर। उनके मुकाबले में आसिफ जरदारी साहब की जो बातें मैंने आज टिकर के तौर पे पढ़ी हैं, वो ज़्यादा एग्रेसिव हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तो इन्होंने मतलब इंग्लिश में कहते हैं कि, उर्दू में कहते हैं कि उसमें वो छुरा घोंपा है। मैं इस बहस में नहीं चाहता कि लोग रहें इन्वॉल्व। मैं चाहता हूँ इस बात पे बहस हो कि क्या हमें दरियाओं के पानी में इजाफे को क्या करना है, हमें मानसून का जो पानी है उसको कैसे बचाना है, क्या हम मानसून का पानी सकते भी हैं या नहीं, क्या हमारी चारों सूबों की जो फेडरेशन है, जो इसकी इकाइयाँ हैं, वो एक दूसरे को मानसून का पानी बचा के इस्तेमाल करने की इजाजत देंगी या नहीं देंगी। और ये कि लाहौर से पानी खत्म हो रहा है, लाहौर थर बन जाएगा, ये भी बातें, ये बिल्कुल सही, लेकिन हर जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा है। नफीसा, हर जगह नफीसा शाह को पता, कराची में हो रहा है। कराची का जो आखिरी वाटर रिकॉर्ड है वो तो 1991 का वाटर रिकॉर्ड है, जिसके तहत उनको पानी मिल रहा है, और वो कितना पुराना हो गया, उसके बाद सही बात है। लेकिन इफ्तिखार साहब, हम जब देखते हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात होती है, अगर वोट बैंक को चोरी करने की बात होती है, अगर इलेक्शन चोरी करने की बात होती है, अगर सेटलमेंट होती है, अगर बलूचिस्तान के अंदर, फिर कैसे आप मुझे बताएं? आसमा आप सुन जी, आसमा सुन, अब तीनों का लफ्ज सुन लो। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हर वक्त और हर जगह होती है। हर आदमी बेहतरीन टीम के साथ मुकाबले में आना चाहता है। जहाँ पर आप फ़ौज के बारे में आपके ख्यालात और इजहार, अगर आप फ़ौज के साथ मुकाबला करना चाहती हैं तो आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए, जिनके वर्कर्स की तादाद कम से कम 50 लाख हो, जो सारी पार्टियां यहाँ पे हैं, जो एजुकेटेड हो और उनका कोई नज़रिया हो और वो काम करना जानते हों। तीसरी बात, आपने एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, एक आपने वो बात की है बलूचिस्तान में। बहरहाल बलूचिस्तान में अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है तो टोटली डेमोक्रेटिकली हुई है। उसमें ना तो टैंकों ने आके बाहर असेंबली को घेराव में लिया है, और ना ही कोई कह सकता है कि वहाँ पे फ़ौज अंदर बैठे, बल्कि आपके अपने लोग पर्चियाँ गिन रहे थे
सेनेट के इलेक्शन में पर्चियां गिनने वाले को सही। अच्छा बात साहब, आप मुत्तफिक है ये बात पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, अगर इलेक्शन ऐसा ही होना है जैसा पहले होता रहा है तो फिर क्या फायदा इलेक्शन कराने का? क्यों इल्जाम लगाते हैं? उसके लिए आप इलेक्शन कमीशन ठीक करें, आप इलेक्शन कमीशन ठीक करें, अभी वक्त है ना सर। इलेक्शन कमीशन के अलावा भी तो कुछ काम है ना, सवाल उठाएं। जी भाई साहब से पूछते हैं। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि इफ्तिखार साहब ने बात मुकम्मल कर ली हो कि 2013 के इलेक्शन के बाद सियासी जमातें फिर इकट्ठी हो गया इलेक्शन। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में हमें एक रवाज अब डालना पड़ेगा कि एक तो इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ की सियासी जमातों को तोड़ा गया है और बहुत दफ़ा तोड़ा गया, और इफ्तिखार साहब से ज़्यादा और आपसे ज़्यादा कौन जानते हैं कि कौन सी जमात है जिसको यहाँ नहीं तोड़ा गया और उसके अंदर से जमातें पैदा नहीं की गई है। अगर सियासी हमारी यहाँ तारीख रही है और उससे हम अगर आज कहें कि आज हम आंखें किस तरह चुरा सकते हैं, और आज भी अगर ये खेल हम खेलेंगे तो ये बड़ा खतरनाक होगा। सियासी बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो पाकिस्तान की फेडरेशन बहुत जरूरी है। खेला जा रहा। आज मियां साहब ने कहा सेनेट की का मामला जो है जैसे सेनेट में वो कौमी असेंबली में भी मैं उसी तरफ आ रहा था। मैंने कहा कि ये बात बहुत जरूरी है कि सियासी जमातों को मजबूत होना चाहिए। सियासी जमातें अपने झंडे अवाम जिसको मर्जी है वोट दे दे, इसका कोई किसी का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मजबूत होना और इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अब 2013 के जब इलेक्शन हुए, एक जमात ने 100 कुछ दिन धरना दिया और क्या क्या इल्ज़ाम लगाए। आज वो कहते हैं कि जुडिशरी की बात ना करो। उस वक्त के चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार इसके चीफ जस्टिस नहीं थे क्या? उन्होंने कोई साफ़ी छोड़ा हो, कोई जज छोड़ा हो, कोई और छोड़ा, उन्होंने कहा कि ये सारे इलेक्शन जो है वो मैनिपुलेटेड थे, ये रिग्ड हुए हैं, ये सिस्टमेटिकली रिगिंग हुई है। बाद में कोर्ट ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फिर आसिफ अली जरदारी साहब जैसे मंजे सियासतदान उन्होंने रोज के इलेक्शन है, जब हम सियासी जमातें किसी चीज को खुद ही डिस्प्यूटेड कर दें, उस पर खुद ही तो सेनेट के इलेक्शन को आपने क्या किया? अभी डिस्प्यूट नहीं किया। आप सुने ना, आरोज का इलेक्शन अगर वो नहीं था तो सेनेट का इलेक्शन में मैं आता हूँ। सेनेट का इलेक्शन इसलिए डिस्प्यूटेड हो गया कि जो इस सेनेट का इलेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब ने कहा है सबसे पहले, अभी चेयरमैन का इलेक्शन है तो उन्होंने कहा कि लोगों ने पैसे दिए हैं, यहाँ खरीद फरोख्त हुई है, पीपल्स पार्टी ने आके खरीदा। ये आप बातें रिकॉर्ड का हिस्सा है, उनके पास सबूत है, उन्होंने अपने 20 डाले हैं। अगर वो निकोल, और कल उन्होंने वहां लाहौर के जलसे में कहा कि मेरे पास वीडियो है कि मेरे लोग पैसे गिन रहे थे। ये किसने कहा? इमरान खान साहब ने कहा। सारी सियासी जमातों ने कहा कि सेनेट के इलेक्शन में इस दफा दाल दी हुई है और लोगों ने पैसे लिए और एमपीएस ने बेचा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जब ये सारी सियासी जमातें ये बात करेंगी तो जाहिर है डिस्प्यूटेड मामला हो गया। फिर अब सेनेट का इलेक्शन अच्छा, नहीं मतलब खान साहब डिस्प्यूटेड, तो ये इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात हो रही है वो गलत नहीं है। जो आपकी पार्टी में लोग टूट के आ रहे हैं, वो पीटीआई जो कि 30 अक्टूबर को नजरियाती जमात थी, आज वो नजरियाती नहीं है। गलत है जी, नहीं गलत है। देखो आसमा, अगर ये सारी जमातें शो ऑफ दी हैंड पे यकीन कर लेती तो ये सारी इंजीनियरिंग करने की किसी की जरूरत ही ना होती। लेकिन ठीक है, लेकिन खान साहब बताइए इसमें किसकी गलती है? नहीं खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब से पूछते सर, जिन्होंने इलेक्टेबल्स खड़े कर लिए हैं। सर इलेक्टेबल्स दाएं बाएं खान साहब के कौन खड़े हैं? अब दो बातें नहीं, दो बातों को नहीं खड़े थे ना। हम दो को कंफ्यूज न करें। नहीं आसमा, हम दो को कंफ्यूज न करें। पहले हम चल के सिर्फ पहले सेनेट के इलेक्शन तक रहें। सर मैं सेनेट इलेक्शन पे ऐसी जमातों का ये मुतालबा था कि हाथ खड़े करके वोट दिए जाए। ठीक, मुझे सवाल तो करने देना सर अली मोहम्मद खान साहब से। अली मोहम्मद साहब, अब इलेक्टेबल्स की सियासत आप भी कर रहे हैं सर इस वक्त, सियासी सियासत नहीं कर रहे इस वक्त? नहीं, नजरियाती सियासत ही हो रही है। कल जो इमरान खान ने बात की है वो आपको एक नजरिए की बुनियाद पे ही इमरान खान ने द वे फॉरवर्ड बताया है। देखें आसमा शिराजी साहिबा भी रेडी टू री इन्वेंट द व्हील। हमें कोई जरूरत नहीं है व्हील के री इन्वेंशन की। दुनिया आगे बढ़ गई है। कैसे बढ़ी है? दुनिया ने 3-4 चीजें की हैं। उससे ये मेरे तीनों जो है तीनों जो मेरे सीनियर, तीनों मेरे सीनियर हैं, वो मेरे एग्री करेंगे। नंबर 1 ये है कि दुनिया मेरिट पे आगे गई है। सर अली मोहम्मद खान साहब, मेरिट पे जो दूसरी पार्टियों के लोग लेना कौन सा मेरिट है? अली मोहम्मद खान किस पार्टी में थे सर? नहीं, पीटीआई से पहले आप किस पार्टी में थे? मुझे ये बताइए, आप किस पार्टी में थे पीटीआई से पहले? प्लीज गिव मी सम टाइम टू एक्सप्लेन माय सेल्फ। नंबर 1, देखें कल हमारे पास स्टेज में एक बंदा मौजूद था जिसका नाम था नदीम अफजल चंद। क्या वो करप्ट है? क्या वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं है? अगर उसको आज पीपल्स पार्टी में चंद तो एक्सेप्शन, चंद सब एक्सेप्शन होंगे ना सर, लेकिन और बाकी देखे ना इर्द गिर्द आप अपने पीपल्स पार्टी के सारे पुराने फेसेस आपके पास है। जिस पार्टी को आप कहते हैं ये करप्ट पार्टी है, सारे फेसेस, शाह महमूद कुरैशी ले ले, बाकी जहांगीर तरीन साहब तो मुशर्रफ साहब के साथ थे। कौन सा ऐसा फर्द बचा है जो ओरिजिनली पीटीआई का हो? दुख है जी, बड़े लोगों को यह दुख है पीपल्स पार्टी के कुछ अच्छे लोगों का हमारे पास आने का। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं
एक आदमी हमारी जमात में आया, हमारी जमात में शामिल हुआ। अभी तो इमरान वजीर आजम नहीं बना, जब इमरान खान वजीर आजम बनेंगे, जब कोई पीपल पार्टी से आया हुआ बंदा उसी तरह करप्शन खुदा ना खास्ता करे जो उस जमात में होता था, फिर हमसे सवाल कीजिए। माय पॉइंट इज, देखें आप, अच्छा ये वो पीपल्स पार्टी में था, वो गलत आदमी था, जब आपके पास आ गया तो सही हो गया, ये कौन सा नजरियाती बात हो गई सर? हाँ, योर वर्ड्स हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि पार्टी अपने लीडर्स की पॉलिसीज पे चलती है। मियां नवाज शरीफ साहब की जमात में कोई बहुत ही जबरदस्त आदमी अगर आज बैठा भी है और वो ये कह रहा है कि यार सुप्रीम कोर्ट को इज्जत दो, उसके फैसले पे अमल करो, वो कह सकता है। He has to follow what नवाज शरीफ is saying. So the point is कि जो पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब के नीचे जो पीपल्स पार्टी थी, come on, let me say this is not the people's party of late जुल्फिकार। नफीसा, जरदारी साहब में बुराई थी, छोड़ के जाने वालों में कोई बुराई नहीं थी। ठीक है, नजरियाती की बात हो रही है सर, अली नजरियाती की बात हो रही है, नजरियाती की। जी मैं आपको ये तो नहीं कह रहा, मैं आपको ये कह रहा हूं, आपको क्या आपको कह रहा है अकाउंटेबिलिटी, मेरिट, एजुकेशन पे फोकस करो। इन्होंने अभी मुझे कहा मजदूर की बात नहीं की। आप हमारा मैनिफेस्टो अभी कल जो इमरान खान ने 11 पॉइंट्स दिए हैं, किसान और मजदूर की बात नहीं की। ये जो एग्रीकल्चर में जो मजदूर बेचारा काम करते हैं, अच्छी बात है की है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नफीसा को भी एक्सप्लेन करने दें। जी नफीसा, आपकी पार्टी में सब बुरे लोग हैं, आपकी पार्टी के सब बुरे लोगों को छोड़ के अच्छे होने के लिए पीटीआई में आना पड़ेगा। नफीसा, देखिए, पहले तो ये कह रहे हैं कि एक दो नहीं एक पाकिस्तान, राइट? तो मैं इनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो लोग दो पाकिस्तान बनाने के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने जो तबकाती यहाँ पर डिफरेंसेस है, जो क्लास सिस्टम है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो अमीर गरीब का फ़र्क है, जो करप्शन है, ये सारे दो पाकिस्तान वाले जब इनके इमरान खान के इकट्ठे हैं, तो ये एक पाकिस्तान, दो पाकिस्तान वाले एक पाकिस्तान कैसे बनाएंगे? और एक बंदा ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये कह रहे हैं कि सारे हमने ऑनेस्ट लिए। नजर मोहम्मद गोंदल जो है, उसका कोई भाई है, भतीजा है, उसको हमने ये लेबर वाला जो इदारा है, वर्कर्स वेलफेयर फंड, उसका उनको ओल्ड एज पेंशन्स के पैसे उन्होंने खुद बुर्द किए हैं, और वो अपने अभी ये गए वहां पर, ये अपनी धुलाई करने गए हैं वहां पर, और ये एक नहीं है। फिरदौस आशिक अवान, मैं आई डोंट हैव एनीथिंग पर्सनल अगेंस्ट हर, लेकिन कोई उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी बहैसियत मिनिस्टर। नजर मोहम्मद गोंदल की रेपुटेशन कोई अच्छी नहीं थी बहैसियत, और ये बने जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी के, जो अगर हमारी कोई शिकायत थी पंजाब में तो यही लोग थे जो मिनिस्टर्स थे, और इन्हीं की शिकायत थी। वो एक एक करके इन्होंने लाइन लगाई हुई है, और मैं कहती हूँ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे वर्कर्स जो हैं वो चाहते हैं कि हमारी वर्कर क्लास जो है, अच्छा तत्हीर हो रही है, बिल्कुल, अच्छा तत्हीर हो गई है। तो हमारी पार्टी तो जब मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ये सारे वहां गए हैं, और दो पाकिस्तान वाले, ये खुदा न खास्ता 3 पाकिस्तान वहां पर जाके बना के नहीं, मगर तो जो बात खान साहब ने अच्छी की है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लिए हैं, देखिए ये ऑफ कोर्स जहांगीर तरीन हिमसेल्फ, वो तो डिस्क्वालिफाइड है बाय द कोर्ट। तो एक तरफ और अभी तक जनरल सेक्रेटरी भी, मैं खान साहब इसका जवाब जरूर दूंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक, बात भी ना करे, अब नफीसा बिल्कुल, नफीसा आपने जी, मैं एक छोटी लेती हूँ ब्रेक के बाद। इफ्तिखार साहब की मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाना है कि आज जो नवाज शरीफ साहब ने बातें की वो इशारा क्या कर रहे हैं, और वाकई हम नजरियाती सियासत कर पाएंगे कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर पार्टियां करेंगी कि नहीं। ब्रेक के बाद मुझे डरा नहीं सकते अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैंने क्या डरना है भाई, स्टैंड लेने में तकलीफें आती हैं, छोटी मोटी आती आएंगी, मैं भी उन तकलीफों से गुजर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आज से 10-20 दिनों के बाद मेरा मुस्तकबिल क्या होगा और मैं कहाँ हूँगा, लेकिन जहाँ भी हूँगा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह कि मेरे इस नज़रिए और मेरे स्टैंड में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मेरी ये कुर्बानी अगर उनके किसी काम आ जाए तो ये खुश नसीबी है मेरी, इसी से तब्दीली आएगी। और डरना नहीं, घबराना नहीं है। अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही, जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। इफ्तिखार साहब, चीज़ के लिए मियाँ साहब तैयार कर रहे हैं कि अगले 10-20 दिनों में कुछ हो जाए तो आप घबराना नहीं, डरना नहीं, खड़े रहना, क्या देख रहे हैं मियाँ साहब?
मियाँ साहब बेचारे बहुत ही मजलूम हैं। पिछले कई महीनों से वो वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट का एहतराम करो। और मैंने देखा कि जब बजट पेश किया जा रहा है तो एक ऐसा आदमी पेश कर रहा है जो यूनियन मेंबर भी नहीं है। मैंने देखा कि 3 ऐसे आदमी वफाकी वजीर बना दिए जो मुंतखब ही नहीं है। जिस पार्टी का लीडर अपनी जिंदगी दांव पे लगा चुका है कि वोट को इज्जत दो, कि उसके पीछे क्या हुआ है, क्या वोट को इज्जत दी गई है जी? उन आदमियों को लाके कहा गया भी तुम बजट पेश कर दो जिनके पास वोट नाम की चीज ही सिरे से कोई नहीं है। ठीक, सही हो गया। मैं इससे ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहता अपने मियाँ नवाज शरीफ। बिल्कुल, आई लाइक हिम एंड ही हैज बीन, वो बेचारा फंस गया। सही बात है। नफीसा, आप क्या कहेंगी? ये नविश्ते दीवार है कि उनको जेल जाना है? 10-20 दिनों की वो बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं डटा रहूंगा, मैं बैठूंगा नहीं, मैं पीछे हटूंगा नहीं। देखिए, लगता है कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को भी मेंटली, और अपने जो ऑब्वियसली जिनको एड्रेस कर रहे हैं, अपने उनके वोटर्स हैं या उनके चाहने वाले हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन आप ये ट्रांजिशन देखें, साहब ने जीटी रोड का रुख लिया, फिर बड़े बड़े जलसे किए, फिर उनकी साहबजादी ने सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंसेस के बड़े बड़े जलसे किए, फिर उसके बाद वो रिट्रीट हुए और सेमिनार्स पर आए। अब वो छोटे छोटे ग्रुप्स में बता रहे हैं। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में वापस ये बातें करें। अच्छा, ये दिन आने वाले हैं। देखिए जी, नफीसा शाह साहबा का एक अपना व्यू है। बड़े जलसे अल्हम्दुलिल्लाह किए और उन्होंने जब जीटी रोड पे निकले, लाहौर के और पाकिस्तान की आवाम उनके लिए निकली, और आप देखेंगे मियाँ साहब जिस शहर में भी गए उसके बाद उन्होंने अपना एक बयानिया दिया। उन्होंने वोट की इज्जत का मतलब है कि उन्होंने कहा कि इनको भी मिले, अगर पीपल्स पार्टी को मिले, हमें मिले, तारीक इंसाफ को मिले, जिसको मिले उसको उसका एहतराम करो कि वो अपना वक्त पूरा कर सके और अपना डिलीवर कर सके। राना अफजल साहब को भी वोट मिला हुआ था, लेकिन उन्होंने बजट उनको नहीं पेश किया। अब ये अभी एक आध हफ्ते बाद मियाँ साहब ने दोबारा जलसे करने हैं। अब ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये मीटिंग्स सिर्फ पार्लियामेंटेरियन से कर रहे हैं। ज़ाहिर है पार्लियामेंटेरियन से जो मीटिंग होती है उसमें मीटिंग्स ही होती है, अगर उसमें तो नहीं हो सकता। ज़ाहिर है उन्होंने अपने यार 2 डिवीजन 3 डिवीजन के पार्लियामेंटेरियन MLA सेनेटर्स MPs को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। अभी जलसे भी करेंगे। 2018 का इंशाल्लाह इलेक्शन आने वाला है। पीपल्स पार्टी का तो पंजाब में सफाया हो गया है। वो जमात जो कभी 10,000 या 60,000 वोट लेती थी, वो अब 100 के हिसाब से आ गई है। कोई बचा ही नहीं, 2-3 आदमी बच गए। अल्लाह करेगा इलेक्शन तक इनके वो ये उनको बरकरार रख सके। ठीक, लिहाजा इनके लिए तो बड़ा इम्तिहान है, इनके लिए तो बड़ा मुश्किल है। मेरा ख्याल है सिंध से बाहर अगर कोई बात करें तो इनके लिए अब मुश्किल इसलिए हो गया कि